हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो प्राइमा फेसी हमने रखा है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड सेकंड टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा उनमें आपको इसी जो 1930 का एक्ट है इंसिडेंट केस स्टडीज मिल जाएंगी। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, सो दैट आप ये डिसाइड कर पाओ कि जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको कैसे करना है। तो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। द एक्ट 1930 इज एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शंस ऑफ, तो ये आंसर में आता है सेल्स ऑफ गुड्स ओनली, सेल्स ऑफ गुड्स ओनली, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, द एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। थर्ड पॉइंट इज द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जिन बच्चों ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वीडियो देखा है उनको ये आइडिया हो चुका होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा उन्होंने एक्ट ही बना रखा है आर्टिकल के थ्रू। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रायर टू 1930, बिफोर 1930 एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वॉज एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। अभी यहाँ पे जो बार बार बात हो रही है ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, वहाँ पे ध्यान के रखना है द एक्ट कवर्स सेल्स ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली। अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग गुड्स है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए अलग गुड्स है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान है, जिससे आप जब भी डायरेक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो, ये कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया। जब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो आपके माइंड जो सेटअप होना चाहिए वो गुड्स के रिलेटेड होना चाहिए, और वो गुड्स कैसा होना चाहिए सर, मूवेबल नेचर का होना चाहिए। इफ इन केस अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नहीं आएगी, उसका टॉपिक सेपरेट होगा, इसका ध्यान रखते हैं। तो एक बार इसको आप चेक कर लो, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सो हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए थे जिससे एक्ट 1930 में समझ आ सके। अब 7 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे मुझसे सर कमेंट बॉक्स में पूछते सर क्या इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। देखो यार, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आपको देते हैं ना, हम लोग एक पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या आपके इस जो जून 2019 का पेपर है उस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो भी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, जो भी वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ, सारे सिर्फ और सिर्फ जून 2019 को लेके ही बनाए जा रहे हैं। अब इन 7 क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिपेयर करना। रीजन है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7 डायरेक्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू। क्वेश्चन 1 जो है आपको, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट इम्प्रिंट। अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो, बहुत बच्चों को पेपर नहीं मिल रहा, हम लोग जल्दी उसके लिए कुछ सोल्यूशन ले आएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट इम्प्रिंट, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट इम्प्रिंट क्या है, लेट द बायर बी वेयर, है ना, हिंदी में बोलते हैं क्रेता सावधान रहे। तो लेट द बायर बी वेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमने जिस ऑर्डर में क्वेश्चन को रखा है इसी ऑर्डर में आपको प्रिपेयर भी करना है। ये नहीं जो सबसे ईजी लगा वो पिक कर ले, हाँ ये आ रहा है मज़ा आ गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऑर्डर में प्रिपेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले प्रिपेयर करिए, पेपर में इस आने के चांस सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है। लाइक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तो उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, वो डिफरेंट है, और सेल्स ऑफ गुड्स के एसेंशियल एलिमेंट डिफरेंट है। दोनों में एक ही टॉपिक को चिपकाना नहीं है, इसका ध्यान रखना। ये रीज़न था कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बार बार ये बात बोली मैंने कि सेल्स ऑफ गुड्स इन मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में सेल्स ऑफ गुड्स होता है ना, ये एक्ट वहाँ इंप्लीमेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इज अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर के पास 2 राइट्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड दिस राइट अगेंस्ट गुड, और उसके राइट्स क्या क्या हैं गुड्स के अगेंस्ट में, इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्प्लीट कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अभी इम्प्लीट कंडीशन, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो गुड्स को सेल करने का, तो क्या क्या कंडीशंस ऐसी हैं जो इम्प्लीट हैं, जिसको लिखने और बताने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस से नहीं होती हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 5 की बात करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी। अगेन रिपीट करता हूँ, जब हम कंडीशन वारंटी बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसका ध्यान रखना है कि जो कंडीशन वारंटी में डिफरेंस हमें बताना है वो सेल्स ऑफ गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अभी टाइप्स ऑफ डिलीवरी पर पहले काम करिए।
इस क्वेश्चन को तैयार करने से पहले सबसे पहला काम क्या है सर? सिंबॉलिक डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी है ना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पहले डिलीवरी पढ़ लीजिए, डिलीवरी क्या होता है वो पढ़िए, फिर टाइप्स ऑफ डिलीवरी पढ़ लीजिए। जब वो समझ आ जाए देन क्वेश्चन व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ, अभी डिलीवरी के एक्सेप्टेंस, बिकॉज डिलीवरी के टाइप्स डिफरेंट हैं तो उसके एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर भी डिफरेंट होंगे। एट द एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन रीड ही नहीं किया होगा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसको आप जरूर प्रिपेयर करो। अब बात कर लेते हैं सर, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए तो क्या सर इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट है? डेफिनेटली सफिशिएंट है। आपको क्या करना है, बहुत सारे कमेंट का मैं आंसर यहीं पे कर दे रहा हूँ। जो बच्चे पूछते हैं बार बार सर क्या इतने ही पढ़ के जाएं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो प्रिपेयर कर लो, 101% वो प्रिपेयर होना चाहिए। देन आफ्टर आपके पास टाइम बहुत बच रहा है, टाइम बच्चों यूटिलाइज करो, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले सकते हो। और जिन भी बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं तो कमेंट में मुझे क्वेश्चन बताइएगा, जिससे मैं आपको सर्टिफाइड दे दूंगा, सर्टिफाइड कर पाऊंगा कि ये क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हमने 7 डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए। अगला वीडियो आपको केस स्टडीज से मिल जाएगा, और जिन बच्चों को पेपर से प्रॉब्लम हो रही है कि सर पेपर कहाँ से मिले, जल्दी आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम लोग लगातार वीडियो लाने वाले हैं, तो ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए जो कि CA फाउंडेशन जून 2019 एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।